नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम क्लास 10th के लिए त्रिकोणमिति अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। तो जितने भी विद्यार्थी अभी भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी विद्यार्थियों को समय समय पर मिलती रहे। तो बिना हम लोग समय गवाए शुरुआत करते हैं त्रिकोणमिति अध्याय की। और त्रिकोणमिति अध्याय में सबसे पहले हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति के परिचय के लिए सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। और समकोण त्रिभुज के लिए एक महान गणितज्ञ हुए पाइथागोरस, उन्होंने क्या कहा था इसके बारे में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो एक त्रिभुज है ए बी और सी, जिसमें जो है कि कोण बी जो है कि 90 डिग्री का है, जो क्या है कि समकोण त्रिभुज है ना। और कोण इसको मान लेते हैं ए और ये है कोण बी। इसका बात जो है कि बाद में करेंगे। सबसे पहले हम पाइथागोरस के बारे में जानते हैं। पाइथागोरस जो गणितज्ञ हुए, उन्होंने क्या कहा था कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसको हम लोग कर्ण कहेंगे। सबसे बड़ी भुजा इसमें हम लोग AC देख रहे हैं, ये इसको हम लोग कर्ण कहेंगे। और क्या उन्होंने कहा था कि कोण के सामने की भुजा, अगर A को हम लोग थीटा कोण मान लें, है ना, A को थीटा कोण माने तो कोण के सामने की भुजा लंब होगी। कोण के सामने की भुजा लंब होगी और शेष जो भुजा बच जाएगी उसे हम आधार कहेंगे। अगर इसी में जो है कि अगर C को अगर कोण मान लें, C को, तो लंब जो है कि बदल कर क्या हो जाएगा, कोण के सामने की भुजा कौन हो जाएगी, इस पर AB हो जाएगी और AB क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और जो है कि BC जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है कि सबसे बेटर होगा कि कोण A को ही हम लोग थीटा कोण मान लेते हैं और इसको जो है कि BC को क्या हो जाएगा कि आधार हो जाएगा, है ना। पाइथागोरस ने और कुछ इस जो है कि समकोण त्रिभुज के लिए कहा था। उन्होंने क्या कहा था कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, समकोण त्रिभुज में है ना, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे और शेष दोनों भुजाओं का वर्ग, भुजाओं का वर्ग के योगफल के बराबर होती है, के बराबर होती है। इसको याद रखना है, ये स्टेटमेंट है, ये कभी बदलने वाला नहीं है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, है ना। तो सबसे बड़ी भुजा कौन है इसमें, AC। AC का वर्ग है, शेष दोनों भुजाओं का वर्ग भी कर लेते हैं, BC और AB और AB का वर्ग और BC का वर्ग, दोनों का वर्ग करेंगे, है ना। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के, शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है, इन दोनों भुजाओं का वर्ग करके उन दोनों को जोड़ा जाए, तब जाकर जो है कि AC के वर्ग के बराबर होगी, ठीक है। तो AC को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, क्या कहा गया है, कर्ण। तो कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू होगा आधार का वर्ग अधन लंब का वर्ग। ये जो है कि किसने कहा था, पाइथागोरस ने। ये जो है कि एक सूत्र हुआ जिससे हम लोग त्रिकोणमिति जो है कि चैप्टर की शुरुआत करेंगे, तो वहां पर क्वेश्चनों को हल करेंगे, ठीक है। अब जो है कि हम लोग यहाँ पे जानते हैं त्रिकोणमितीय फलनों को। कुछ त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन याद रखोगे 6 होते हैं, जिसमें पहला जो है कि साइन होता है, साइन थीटा, और दूसरे को हम लोग कहते हैं कास थीटा, ये याद करोगे, अभी बेसिक है ना। फिर होता है टैन थीटा, फिर होता है कॉट थीटा, फिर जो होता है
सेक थीटा और कोसेक थीटा। थीटा जो है कि हमेशा थीटा भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ये सब बदलते रहते हैं ना। थीटा, ये थीटा के बाद जो है कि अल्फा बीटा गामा ये सब रख सकते हैं थीटा के स्थान पे। ठीक है, तो ये हो गया त्रिकोणमितीय फलन। अब जो है कि हम लोग क्या देखते हैं आगे, आगे देखेंगे त्रिकोणमितीय फलन और जो है कि कोण, लंब और आधार में संबंध ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। इधर जो है कि त्रिकोणमितीय फलन और जो है कि और कोण, लंब और आधार में संबंध क्या होता है, इसको याद रखना है। ये जो है कि 8.1 प्रश्नावली को हल करने के लिए जो है कि सबसे लाभदायक होगा, है ना, सबसे हेल्पफुल जो है कि होगा। यहाँ पे जो है कि हम जो बतलाने जा रहे हैं, त्रिकोणमितीय फलनों के अनुपात अगर पूछे या त्रिकोणमितीय फलन और कोण, लंब और आधार में संबंध अगर पूछा जाए तो सबसे पहले हम लोग साइन का निकालेंगे। और इसके लिए कुछ हम जो है कि आप सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे जो है कि कुछ जो है कि शॉर्ट ट्रिक बतलाते हैं, ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। ऊपर लिखना है लाल और बटा में कक्का, और लाल बटा में कक्का लिखकर जो है कि सबसे पहले यल से समझ जाना है कि लंब है, और के से कोण समझना है, और ए से आधार। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा के लिए अगर पूछा जाए, साइन थीटा के लिए लंब, कोण और आधार में क्या संबंध है, तो साइन थीटा के लिए लंब बटा में कोण, ये सूत्र होता है। और इसी तरह कास के लिए अगर पूछा जाए, कास थीटा के लिए, तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटा में कोण, आधार बटा में कोण। और टैन थीटा के लिए अगर पूछ लिया जाए कि टैन थीटा बराबर क्या होता है, तो ये टैन थीटा के लिए होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। ठीक इसका उल्टा होता है कोसेक। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोण बटा में लंब, कोण बटा में लंब। याद रखना है सब, ये सबको भूलना नहीं है। और कास का उल्टा होता है सेक, तो सेक थीटा का होता है, इधर से अगर हम लोग लिखें नीचे से, तो कोसेक का कोण बटा में लंब और सेक का कोण बटा में आधार। और ठीक यहाँ से देख सकते हो, अब बच गया है कॉट, तो कॉट थीटा के लिए लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉट लिख दो। कॉट थीटा के लिए आधार बटा में कोण, आधार बटा में कोण, आधार बटा में लंब। ठीक है, तो ये हो गए जो है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। ठीक है, आगे जो है कि हम लोग जानते हैं साइन, कॉस और टैन ये सभी हैं, इनको आगे देखते हैं। फिर से क्या देखना है आगे, त्रिकोणमितीय फलनों का व्युत्क्रम अनुपात, है ना। त्रिकोणमितीय फलनों के व्युत्क्रम अनुपात। व्युत्क्रम अनुपात समझ लो, साइन का उल्टा हमेशा लिखना। साइन थीटा अगर दिया है तो इसको लिख सकते हैं 1 बटा में कोसेक थीटा। ये सभी याद रखना है 1 नंबर पे। 2 नंबर पर क्या याद रखना है, कॉस थीटा बराबर रखेंगे 1 बटा में सेक थीटा। ठीक है, और तीसरा नंबर याद रखोगे टैन थीटा जहाँ पर आए वहाँ पे लिखना है 1 बटा में कॉट थीटा, या तो इसी के आगे या तो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। अगर जो है कि यहाँ पे चौथे नंबर पर पूछा जाए
कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 1/tan थीटा या तो कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ये हम लोग आज त्रिकोणमिति का परिचय में पढ़ रहे हैं सब कुछ। तो त्रिकोणमिति के परिचय में हर एक जो है कि सूत्रों को पढ़ेंगे, जो क्या है कि पूरे जो है कि सिलेबस में जो है कि प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जो है कि हम लोग पांचवा जो है कि जानते हैं कोसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 में साइन थीटा। देखो ध्यान से समझो, साइन थीटा जो है कि साइन थीटा का उल्टा है 1 में कोसेक, तो कोसेक का होगा 1 में साइन। अब जो है कि छठवां नंबर पर हम लोग जानते हैं सेक थीटा। तो सेक किसका उल्टा है, कॉस का, तो कॉस उल्टा हो जाएगा सेक का 1 में कॉस थीटा। तो ये रहे त्रिकोणमितीय फलनों के व्युत्क्रम क्रम, सबको याद रखना है। ठीक है, अब हम सीधे चलते हैं सर्वसमीका पर। सर्वसमीकाओं को देखते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। सर्वसमीकाओं को भी याद रखना है। सर्वसमीका के बाद हम लोग और भी आगे जो है कि जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जो है कि सूत्रों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सर्वसमीकाओं को डिस्कस कर दे रहे हैं। सर्वसमीकाएं में हम लोग पहली सर्वसमीका जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1। जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा अगर पूछे, ये पहली सर्वसमीका है, याद रखोगे। तो दूसरी सर्वसमीका यहाँ से क्या हम बना लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको हम उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और तीसरी यहीं से सर्वसमीका बना लेंगे, अगर इस साइन को उधर न ले, साइन को इधर न रखकर साइन को उधर भेज दें तो कॉस इधर बचेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इन सब का खूब जो है कि प्रयोग होता है जो सवालों को हल करने के लिए, है ना। अब जो है कि ये एक में ही सभी जो है कि हैं, ये एक में एक है, ये एक में दूसरा है, और ये एक में तीसरी सर्वसमीका है। अब दूसरी सर्वसमीका की बात करें तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से हम लोग देखें, 1 को इधर रखें तो 1 बराबर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और सिर्फ tan को इधर रखें तो tan स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 उधर चला जाएगा तो -1। तो यहाँ से भी जो है कि 3 सर्वसमीकाओं को हम लोग देख लिए कि 3 सर्वसमीकाएं बन जा रही हैं। आगे हम बात करते हैं तीसरी सर्वसमीका की। तीसरी सर्वसमीका होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लोग 1 को इधर रखें तो यहाँ पे जो है कि सर्वसमीका है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, सॉरी, ये पहला है और ये दूसरा। फिर यहाँ से काट को इधर रखें तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को उधर भेजेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरीके से हम लोग त्रिकोणमिति के परिचय में सभी सूत्रों और त्रिकोणमितीय फलनों के अनुपातों को ज्ञात किया। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं प्रश्नावली नंबर 8.1 को, है ना, 8.1 को, त्रिकोणमिति के 8.1 को। तो जितने भी विद्यार्थी हमारे इस वीडियो पर बने हुए हैं वे जो है कि अपने जो है कि दोस्तों तक हमारे इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दें, ताकि वे विद्यार्थी भी त्रिकोणमिति के परिचय में सीख सकें सर्वसमीकाओं को, त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रम क्रम को और त्रिकोणमितीय अनुपातों को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।